ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ पूरी मार्केट बंद रहेगी। वड्डी खबर है, चंडीगढ़ प्रशासन के वलों यह फैसला लै लिया गया है। दस दिए कि चंडीगढ़ प्रशासन के वलों एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस दे लई अज 7 बजे शाम नूं 7 बजे तो बाद मार्केट बंद रहेगी ते सिर्फ एमरजेंसी सेवावां रहणगियां चालू, जिन्हां दे विच हॉस्पिटल्स ने या मैडिकल स्टोर कहे जा सकते हैं। पर 7 बजे तो बाद मैडिकल स्टोर या हॉस्पिटल्स तो बिना होर सारियां दुकानां, होर सारे शोरूम बंद कर दिते जाणगे। चंडीगढ़ दे सारे बाजार, सारियां मार्केटां बंद रहणगियां। चंडीगढ़ प्रशासन दे वल्लों ये हुक्म जारी कर दिते गए ने। दरअसल भारत पाकिस्तान विचाले तणाव है, जिस नूं लै के बीती रात भी चंडीगढ़ दे विच ब्लैकआउट किया गया सी ते नाल लगदे जिहड़े शहर ने, चाहे ट्राई सिटी की गल की जाए, पंचकूला या मोहाली दी, ते चंडीगढ़ दे विच भी 7 बजे सारियां दुकानां बंद हो जाएंगी। ये सभी ध्यान दें, जैसे ही चंडीगढ़ में जिस भी टाइम सायरन की आवाज़ आती है, तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। कोई रोड और पार्क पे न मिले। नियर बाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर चले जाएं। ये सभी ध्यान दें, जैसे ही चंडीगढ़ में जिस भी टाइम सायरन की आवाज़ आती है, तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। कोई रोड और पार्क पे न मिले। नियर बाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर चले जाएं। हमारे सायरन है वो 2 तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं। जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं या वो यहां से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कांस्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि अब खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने जरूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या जरूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सायरन के यूज के बारे में हम लोगों को बताएं और जागरूक करें। अब अगला सवाल ये आता है कि जो अगर सायरन आज जैसे आपने देखा दिन में भी बजे थे, क्योंकि दिन में भी हमारे पास अलर्ट आया था, तो अगर दिन में इस तरह के अलर्ट आए तो लोगों को क्या करना है, और रात को अगर अलर्ट आता है तो क्या करना है। अगर आपके पास रात को अलर्ट आता है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइट्स जो है वो तुरंत स्विच ऑफ कर देनी है, ताकि लाइट स्विच ऑफ करने का लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके बारे में जानकारी एनिमी प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज हैं, विंडोज को जरूर कर्टन से क्लोज कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेनसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके जरिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। तो चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਆਈਟੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
इस तरह का सायरन ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आज से दिल्ली में सायरन लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे। और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है। और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से जीएसएम पे, एचएफ पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। प्रवीण जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? थोड़ा सा ये पूरा जो कंट्रोल होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा। और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सायरन लगेंगे। 12 ਮਈ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BCCI ਨੇ IPL ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ BCCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ IPL ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ IPL ਕਦੋਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਡੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ BCCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ IPL ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ